नमस्कार दोस्तों, एवरेज अचीवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिनसे बात करने वाले हैं वो दीपू जी हैं, जिनका सिलेक्शन बिहार एसआई के लिए हुआ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ दीपू जी आपको बिहार दरोगा के पद पे चयनित होने के लिए। तो सबसे थैंक यू पहले भैया। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम दीपू कुमार हुआ और हम बिहार स्टेट के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हम्म। और गांव वगैरह? मेरा गांव प्रॉपर गांव खुदागंज हुआ। ये इस्लामपुर के प्रखंड में पड़ता है। तो दीपू जी, आपका जो पढ़ाई रहा वो प्राथमिक से लेके ग्रेजुएशन तक की शिक्षा कैसे ग्रहण किए आप? हम तो शुरू से ही मतलब कि मध्य विद्यालय खुदागंज में पढ़े थे। वहाँ से 1 से लेकर के 8 तक पढ़े थे। फिर हम्म। उसके बाद वहाँ से टीसी लेकर के हाई स्कूल खुदागंज ही नवमा में एडमिशन कराए थे और 9th 10th वहीं पढ़े थे। फिर उसके बाद इंटर करने के लिए इस्लामपुर गए थे। फिर वहाँ से इंटर किए और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए गया गए थे राम शरण सिंह एवनी कॉलेज में। हम्म। और इससे वहीं से पहले और इससे पहले आपका इंडियन रेलवे में भी सिलेक्शन हुआ था, वो कब हुआ था हाँ, आपका? जो 2000 अगस्त 2019 में ज्वाइन किए थे। 2018 का फॉर्म था हम्म। और अगस्त 2019 में उसको ज्वाइन किए थे। ट्रैकमैन पोस्ट पर ग्रुप डी में हुआ ट्रैकमैन पोस्ट पे ग्रुप डी में। तो जैसे कि ट्रैकमैन पोस्ट पे आपका ग्रुप डी में हुआ था, तो ट्रैकमैन की नौकरी के साथ साथ आप अपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि बिहार दरोगा की परीक्षा तो काफ़ी टफ परीक्षा होती है। था। जहाँ तक ट्रैकमैन की सवाल है तो उसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है और वर्क बहुत ही ज़्यादा हार्ड है उसमें। मतलब वर्क करने पर आपको मतलब कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो वर्क ऐसा है कि आप वो वर्क कर करके स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो बोलते हैं ना, हौसला रहे तो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो हमें वो वर्क जब जब हम ट्रैकमैन ज्वाइन किए थे तो हमको पता नहीं था कि वो क्या क्या वर्क होता है। लेकिन जब हम जिस दिन पहला ड्यूटी ज्वाइन किए थे उसी दिन ही हमको मतलब कि ड्यूटी उठाने के लिए दे दिया गया था। तो उस दिन हम मतलब कि सोच लिए थे कि हमको इस जॉब से निकलना है, चाहे वो कोई सा भी जॉब हो, लेकिन इस जॉब से हमको निकलना है। तो हम ड्यूटी करते थे और पढ़ते भी थे। रात को 6 बजे जब ड्यूटी ऑफ होता था तो बहुत टेंशन आता था। मतलब कुछ नहीं खाना है, नहीं पीना है, मतलब इतना टेंशन रहता था कि हमको यहाँ से निकलना है। और जॉब को छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि मेरे पास बहुत ही गरीबी था। मेरे पिताजी, मेरी माँ मेरे आंखों के सामने प्लेट धोती थी। मेरा अपना एक होटल है खुदागंज बाजार में, छोटा सा झोपड़पट्टी वाला। उसी से गुजर बसर चलता था। लेकिन मैं जो जॉब छोड़ छोड़ नहीं पा रहा था। मेरे अंदर तो बहुत कुछ था बनने का, लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं मतलब कि मेरे पिताजी और माँ इतना खुश थी वो टैगमैन पोस्ट को लेकर के। आंखों में आंसू आ जाता था पिताजी को। तो हम नहीं सोचते थे कि ये जॉब छोड़ करके पापा को और दुखी करो, क्योंकि पहले से भी बहुत दुखी था। तो मैं सोचा था कि मतलब कि इस जॉब पर रहते हुए भी इस जॉब को मतलब दूसरा मतलब जॉब को कि क्रैक करना है। तो मतलब कि कुल मिलाकर आपने रेलवे की नौकरी जो जो ये ग्रुप डी की थी, इसको आपने एज ए एक सीढ़ी की तरह लिया था कि चलो भाई मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं और इसके बाद मैं अपने परिवार वालों को भी थोड़ा सा हेल्प करूंगा, और उसके साथ साथ मैं अपना जो करना होगा वो तो हमारे दिमाग में है ही, मुझे तो उसको वो तो करना ही है। हाँ हाँ, वही वही सोचे थे। और काफी सपोर्ट भी रहा था। मेरे गार्जियन को वो बोलते थे कि ये जॉब में रहकर कहीं दूसरा जॉब करो। हम्म। ऐसा नहीं है कि जॉब को छोड़ देगा तो तुम और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे। फैमिली का सपोर्ट भी था, साहस भी मिलता था। और साथ साथ बहुत मेहनत भी किए। मेहनत में तो खैर कोई कमी नहीं किए। और जहाँ तक ड्यूटी का सवाल रहता था तो ड्यूटी भी बहुत मन से ही किए थे। ड्यूटी को भी अपना ही मान तो के ही वो किए तो थे। जैसे कि लेकिन बीच बीच में हम आप एक नौकरी करते हुए दूसरी नौकरी बिहार दरोगा जैसे पोस्ट की पीटी मेंस फिजिकल सब निकाले, वो तो दर्शाता है कि आप कितनी मेहनत किए हैं। उसके उसमें तो कोई कमी नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो अब आगे बताइए सर कि आप कैसे पढ़ाई कैसे करते थे? आपने बिहार दरोगा के पीटी मेंस के लिए और फिजिकल के लिए कैसे तैयारियां की थी? जब
जब हम ट्रैकमैन पोस्ट पर हुए थे तो उसके फरवरी 2019 में ही मेरा रिजल्ट आया था। तो उस समय मेरा एज नहीं हुआ था, तो रिजल्ट देने में देरी कर दिया था। मगध यूनिवर्सिटी ही था जो 4 साल में मतलब को हो गया था। तो कुछ लड़का ने हंगामा किया था, बोध गया जाकर के पूरा धरना दिया था। तो इसको क्या किया कि सरकार ने जनवरी से इसको बढ़ा करके अगस्त कर दिया। तो जब अगस्त किया तो मेरा एज हो गया, है ना। तो मेरा एज हो गया तो मेरा दोस्त जो था बोला कि एसआई का फॉर्म भरा रहा है, भर दो। तो हम 5 दिन का छुट्टी लेकर के आए थे। 5 सितंबर को ही टीचर डे में, मैं पहले टीचर ही था, तो हम आकर के फॉर्म भर दिए। तो फॉर्म भर दिए तो उस टाइम मतलब कि मेरा जुनून हो गया था कि हमको यही एग्जाम को क्रैक करना है। तो एक यूट्यूब मेरे लिए बहुत बड़ा ही माध्यम बना। मैं यूट्यूब को, एक मेरे सीनियर है डीके निशांत, वो 1717 में एसआई बने हैं, उनको मैं फॉलो हमेशा करता था। स्टूडेंट पंथी था, चैनल था, यूट्यूब पर ही था। उनका मैं एक एक वीडियो को देखता गया और वो मतलब कैसे सफल हुए उस चीज पर मैं गौर करता गया। वो जितना भी चीज बताते थे हम कॉपी में लिखते थे, और वो जितना चीज पढ़ाए उनका टेस्ट भी चलता था, ज्वाइंट टेस्ट लेते थे, पैसा लेकर के टेस्ट लेते थे वो। तो उनका टेस्ट हम लगभग सभी टेस्ट दिए। शायद ड्यूटी में रहते भर में 12 बजे लेते थे, लंच के टाइम में लेते थे, हम लोग को 12 बजे लंच होता था, तो उसी में हम देते थे। खाना ना भी खाते थे लेकिन उनका हम टेस्ट देते थे। तो कभी कभी मतलब कि 10 बजे भी टेस्ट लेते थे तो वो टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैं उस समय वर्क करता था। तो कितना टेस्ट छोड़े भी हैं लेकिन अधिकतर टेस्ट उनका दिए हैं। तो उनका हर एक टेस्ट में मैंने 1 से 50 मतलब उनका ग्रुप में 2000, 3000, 500 लड़का देता था। तो हमेशा हमने 50 से कम रैंक में ही आए हैं। तो हमको अंदर से विश्वास जगता था कि नहीं मतलब ये एग्जाम निकल जाएगा। तो इसके लिए और दुगना मेहनत करते थे। जैसे कि ड्यूटी ऑफ हुआ, रूम पर गए तो रूम पर खाना वाना बनाए, जो बनता था खाना इसलिए भी हमको नहीं आता था बनाने, मतलब जो हुआ चावल दाल एक ही में डाल देते थे, बन गया 5 से 10 मिनट में खाओ करके। 7 बजे हम बैठ जाते थे रूम पर और लगभग 1 बजे तक हम स्टडी करते थे। 1 बजे के बाद सो जाते थे और फिर सुबह 7 बजे उठते थे और फिर 8 बजे तो ड्यूटी चल जाती। कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करते थे आप पीटी के लिए पहले? हाँ, बेसिकली तो हम क्राउन कहीं ज्यादा अथी करते थे, क्राउन हो गया, उसके बाद लूसेंट के दिए थे। और करंट के लिए हमने यूट्यूब से ही किए थे करंट, क्योंकि मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव है, वहाँ मैगजीन ये सब नहीं पहुंच पाता था, पेपर बहुत दूर की बात है। तो यूट्यूब से ही करंट को हम क्लियर किए थे और वो जो बुक था उसको किए थे। और मुख्य परीक्षा के लिए? मुख्य परीक्षा के लिए हमने नोट्स लिए थे। सब अलग अलग चैप्टर का होता है, हिस्ट्री का अलग होता है, ज्योग्राफी का अलग होता है। ये हमारे रामानंद सर हैं पटना का, उन्हीं का हम नोट्स लिए थे, उन्हीं को हम स्टडी किए थे बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा उसमें दिए भी हैं। हमको नहीं लगता कि उसको पढ़ने के बाद मेंस नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मेंस बहुत ही अच्छा क्लियर करे हो गया मेरा, उसका उनका पढ़े तो, नोट्स पढ़े तो। अगर सही से तैयारी की जाए तो बिहार दरोगा की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कितने दिनों का समय मोर देन एनफ है या हो सकता है? अगर आप फॉर्म डालने का इंतजार करिएगा तो शायद हाथ से निकल जाए। जैसे अभी तो मान लीजिए 22 से 13 का अगस्त या सितंबर में एग्जाम लेगा, तो हमें लगता है कि लड़का जनवरी से ही लग गया होगा। हम लोग का जनवरी में तो फिजिकल का डेट आ गया, डेट मतलब आने वाला था। तो हमें लगता है कि अगर अभी से ही अगर 3 महीना ले लिया जाए तो 3 महीने में भी निकाल सकते हैं पीटी, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, करंट और ज्योग्राफी और ये जो सिविक्स, अगर ये 4 चीज रहा तो निकल सकता है। तो दीपू जी, आप अपनी सफलता में मॉक टेस्ट जो लगते हैं, जो मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स आजकल देते हैं, मॉक टेस्ट को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे? कितना इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना बिहार दरोगा की परीक्षा को पास करने के लिए? मॉक टेस्ट हमने बस वही जो ऑनलाइन था वही दिए थे, और ये जो वगैरह बुक आता है, प्लेटफॉर्म का आता है, स्पार्क का आता है, ये आता है, वो सब बहुत ही कम हम खरीदे थे क्योंकि वहां नहीं मिलता था। घर आते थे तो एक लेके गए थे स्पार्क का, उसको हम पूरा मारे थे, है ना। उसको मारते थे तो उसमें आता था 85 नंबर, कभी 75 नंबर, कभी 80 नंबर आता था। तो मॉक टेस्ट अभी से एक एक रोज मारेगा तो हमारे लिए, तो सबके लिए बहुत फायदा होगा। तो जनरल कंपटीशन की जो ये एक दुनिया है, आप इसमें कब कूदे थे? मतलब आपको कब लगा था कि नहीं, मुझे अब जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए? हम जब इंटर पास किए थे 2015 में,
तो हमारे एक सर थे, अमित सर, वो बोले थे कि अभी से ही तुम कंपटीशन का तैयारी करो। तो हम 2015 से ही कंपटीशन में लग गए थे, लेकिन उतना बढ़िया से मतलब कि नहीं पढ़ते थे। उस समय उतना गाइडलाइन बढ़िया नहीं था। सर बताते थे लेकिन उतना बढ़िया मतलब सीरियसली नहीं लेते थे। जब पार्ट 1 पूरा हो गया तो पार्ट 2 में फिर हम कंपटीशन को सीरियसली लिए थे। तो 2017, 16 या 17 से हम इसमें स्टडी में लगे हुए थे। तो दीपू जी, आप जैसे कि आप ऐसा तो नहीं है कि ये पहले ही एग्जाम आप या तो रेलवे की दी होइएगा या बिहार दरोगा के और आप सफलता पा लिए होइएगा, बहुत सारे एग्जाम्स दिए होइएगा जहाँ पे आप असफल भी हुए होंगे। तो आप अपने असफलता हाँ, को कैसे, उससे आगे चलते थे कि नहीं भाई चलो नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये करना है, इसको आप अपनी असफलता को कैसे देखते थे आप? हमने अभी तक 3 ही एग्जाम दिया है। पहला ग्रुप डी दिया था 2018 वाला, फिर एक आया था टेक्नीशियन का, क्योंकि मैं आईटीआई नहीं किया हूँ। तो टेक्नीशियन में मेरा पीटी हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। और एक ये था एएसआई का, जो एएसआई का क्लियर हो गया है। तो टेक्नीशियन का क्या था कि उसमें मतलब कि बहुत ही कम फॉर्म था, इंटर लेवल, इंटर तक। टेक्नीशियन आईटीआई वाला का बहुत ही मतलब कि जिसका था लगभग लगभग, मेरा दोस्त का भी हुआ है, कम से कम मेरा दोस्त का 4-5 का वहीं गया है, मेरे गांव से ही। तो उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया था मेंस में भी, शायद लगता है कि 68 या 69 नंबर आया था। तो मेरा आईटीआई नहीं था तो उसमें नहीं हुआ था। तो फिर उस टाइम भी हम मतलब कि हमको लगा था कि और मेहनत करना चाहिए, हमें और मेहनत करना चाहिए। और क्या कहते हैं मतलब कि उसके दोगुना जोश के साथ लगे। और एएसआई का फॉर्म आया था, फिर उसको मैं जी जान लगा दिया। हम्म। तो अब दीपू जी बताइए, आपका जो ये अब लास्ट गोल आपको जो अपने जीवन में जिसको अचीव करना था, आप उसको कर लिए हैं कि या आगे अभी और कुछ बाकी है अभी अचीव करने के लिए? मेरा तो अभी इससे दुगना जोश के साथ बीपीएससी का तैयारी अभी से ही कर दिया हूँ। अभी जब से मेरा रिजल्ट आया है उसी आप से ही 17 तारीख एग्जाम आया था, उसी उसी टाइम हम सोच लिए थे। जिस टाइम मेरा रिजल्ट आया था उस टाइम मैं ड्यूटी पर ही थे, ट्रैक के बगल में घास साफ कर रहे थे। तो उस समय मैसेज आया मेरा दोस्त का कि दरोगा का रिजल्ट आ गया है। तो हम मतलब कि मतलब बगल में हम काम ही कर रहे थे, ट्रैक के बगल में ही। तो मतलब हमको इतना कस के डर लगा कि मतलब कि अब क्या होगा, मतलब कि रिजल्ट अगर नहीं हुआ तो मेरा लाइफ मतलब कि बहुत ही कष्ट कष्ट से डूबेगा। तो हम रिजल्ट देखें और फाइनली मेरा जब नंबर उसमें शो किया तो आंख से आंसू आ गया। और मेरा जितना भी दोस्त था वहां पर काम करने वाला, सब इमोशनल हो गया। सब हमको मतलब कि इस तरह से मतलब कि हमको रिस्पेक्ट दिया कि हमको कभी भी पहले उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला था। तो हमको बहुत अच्छा लगा था। और हम इससे आगे उसी रात को हम सोचे थे कि हम बीपीएससी क्लियर करेंगे, और अगर सरस्वती माँ का दुआ रहा तो हम जरूर उसको क्रैक करेंगे। दीपू जी, आगामी जो कि 2213 पोस्ट वाले अभी बिहार दरोगा का भी परीक्षा होना है, तो उन परीक्षाओं के जो अभी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहिएगा कि वो उनको कैसे बस हम तैयारी? यही कहेंगे हाँ। कि अभी एग्जाम होने में 3 महीना देरी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कुरान बुक को अगर फॉलो करते हैं तो आपका पीटी इजिली निकल जाएगा। इसमें ज्यादा कोई ये नहीं है, जो लड़का पढ़ेगा उसका इजिली निकलेगा। हम्म। कुरान का अगर हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया और ज्योग्राफी, ये 3 को हो गया, और करेंट, अगर ये 4 चीज आपका कंप्लीट रहता है तो साइंस आप इजी पूछता है, साइंस उतना हार्ड नहीं पूछता है। साइंस में भी अच्छा स्कोर आप कर लीजिएगा। अगर ये 4 चीज आपका मजबूत है तो आप इजिली पीटी निकाल लें। तो क्राउन बुक को पढ़ने का तरीका क्या, सही तरीका क्या होना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताब को फॉलो करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं और अच्छे से तैयारी उनकी नहीं हो पाती और अंततः वो असफल ही हो जाते हैं। तो क्राउन जो आप बुक बोल रहे हैं, इसको आप फॉलो कीजिए, इससे आपका हो जाएगा। तो उसको फॉलो करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए जो आप कर रहे थे? एक्चुअली हम तो ये किए थे कि मतलब क्रोन बुक जब हम खरीदे पहले हम लूसेंट ही पढ़ते थे, लेकिन सर बताए थे कि अगर क्रोन पढ़ लोगे तो लूसेंट आपका ऐसा ही क्लियर हो जाएगा, जो कि सत्य बात है। तो हम क्रोन मार्केट से यहीं से खरीद कर गए थे ड्यूटी पर। तो क्रोन हम भी पढ़ते थे तो मतलब कि नींद आ जाता था, मतलब हमको पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन मेरे दिल में इच्छा था कि इसको हमको कंप्लीट करना है। तो हमने एक उपाय सोचा था कि काहे नहीं इसको हम पूरा ऑब्जेक्टिव बना लिया जाए।
तो हम ये जो आपको 4 सेक्शन बताए थे, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, सबको अलग अलग कॉपी में जितना भी क्वेश्चन अंडरलाइन कर करके सबको ऑब्जेक्टिव बना दिए थे। जो एसपीडी में आप देखते हैं 1 लाइनर जो था, सबको ऑब्जेक्टिव बना करके उसको हम याद किए थे। और जब एक बार पूरा पढ़ लिए थे तो फिर बहुत ही आसान हो गया था, फिर बुक से भी पढ़ते थे तो याद हो जाता था, और जो कॉपी में जो लिखे थे 1 लाइनर बना करके उससे भी याद हो जाता था। तो दीपू जी, आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपके में हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, और बहुत ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपकी सफलता पे, और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए और आपके आगामी भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं एवरेज अचीवर्स की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।